Good morning kids, how are you all? Today we are going to learn maths in standard 2. लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 58 कर दिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से पेज नंबर 59 से. बेंगल्स थ्रो यानी बेंगल्स मतलब क्या कि जो બંગડી જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ उसको इंग्लिश में बेंगल्स बोलेंगे और थ्रो मतलब फेंकना. कर्मा एंड गेसर आर प्लेइंग अ बेंगल गेम. कर्मा और गेसर जो है वो क्या कर रहे हैं, बेंगल की गेम खेल रहे हैं. कर्मा हैज़ थ्रोवन द बेंगल ऑन द डॉट्स. तो कर्मा जो है वो बेंगल फेंकेगी ये डॉट्स के ऊपर. ईच बिग रेड डॉट इज़ इक्वल टू 10 पॉइंट्स. जितने भी बड़े रेड पॉइंट है वो क्या है 10 पॉइंट्स हो गए उसके. और स्मॉल जो है ईच स्मॉल ग्रीन डॉट इज़ इक्वल टू 1 पॉइंट. और जितने भी ग्रीन पॉइंट है वो 1 पॉइंट हो गए उसके. द डॉट्स इनसाइड द बेंगल्स आर. इसने जब बेंगल थ्रो की तो उसके अंदर कितने डॉट्स है वो देखते. तो डॉट्स रेड कितने हैं तो 1 2 3 4 है. और ग्रीन कितने हुए 1 2 3 4. तो रेड डॉट्स 4 है तो 4 इंटू 4 10 ज़ा 40. क्यों 40 आया, क्योंकि जो रेड डॉट है बड़े उसका पॉइंट क्या गिनना है 10 पॉइंट्स गिनना है ना. उसके 10 गिनने हैं और ग्रीन डॉट्स के 1 पॉइंट गिनने हैं. तो हो गए 44. चलो उसके बाद है सो कर्मा हैज़ गॉट 44 पॉइंट्स. फिर क्या किया, दोनों का प्लस कर दिया. भी आपको वैसे ही इन्होंने यहाँ पे गेम खेली है और देखा है कि कौन कभी विनर कौन हुआ है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड इस तरह से. पेज नंबर 60. You can play this game with your friend and using the board above write your points for each throw. यहाँ पे आपको लिखने हैं कि आपके पॉइंट्स कितने हुए फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, फिर आपके फ्रेंड के कितने हुए, फिर कौन फर्स्ट राउंड में कौन जीता, सेकेंड राउंड में कौन जीता, ये सब आपको करना है. ठीक है. चलो उसके बाद है पेज नंबर 61. द फ्लूट मैन एंड द रेड्स. द फ्रूट मैन एंड रेड्स. चलो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिख रहा है. चलो नंबर 2 में क्या है, आई वॉन्ट समवन टू कैच द रेड्स इन अ बास्केट. फॉर ईच रेड यू विल गेट वन गोल्ड कॉइन. चलो क्या बोल रहे हैं, आई वॉन्ट समवन कि मुझे कोई एक ऐसा चाहिए जो रैबिट को पकड़ सके, सॉरी रेड को पकड़ सके, और एक रेड के पकड़ने के उसको एक गोल्ड कॉइन मिलेगा. तो फ्लूट मैन जो होता है, फ्लूट मतलब बांसुरी बजाने वाला. ठीक है, फ्लूट मैन मतलब जो बांसुरी बजाता है वो. तो क्या बोल रहा है, आई विल डू इट. वो क्या बोल रहा है, मैं ये करूँगा ऐसे. तो वो क्या बोल रहे हैं, वॉट विथ फ्लूट. बोल रहे वॉट विथ अ फ्लूट मतलब क्या, ये बांसुरी के साथ. फिर वो बांसुरी बजाता है. माई रिवॉर्ड सर आई हैव कलेक्टेड 80 रेड्स. वो क्या बोल रहे हैं, अब मुझे मेरा रिवॉर्ड मतलब जो मेरा अपने इनाम जो फिक्स किया है वो मुझे अब दे दो. मैंने 80 रेड्स कलेक्ट किए हैं. बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रेड्स. तो क्या बोल रहा है कि तूने इतने सारे जो रेड्स थे वो काउंट कैसे किए. तो वो क्या बोलता है, सिंपल आई यूज़ दिस कार्ड्स. उसने क्या बोला कि बहुत ही सिंपल है, मैं ये कार्ड यूज़ कर रहा था. आई काउंटेड 1 रेड एंड केप्ट 1 ब्लू कार्ड इन माई पॉकेट. उसने कहा कि जब मैं ये काउंट करता था तब अगर एक रेड होता है तो मैं ब्लू कलर का एक कार्ड अपने पॉकेट में रखता था. फॉर 1 रेड, एक रेड के लिए एक ब्लू कार्ड. 1 और 2 ब्लू कार्ड 2 रेड्स के लिए. 1 2 3 4 5 6 और 6 फॉर हाउ मैनी रेड्स, तो 6 रेड्स के लिए. व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स आई चेंज इट विद दिस कार्ड येलो इन माई पॉकेट. मतलब जब 10 हो जाते थे तो मैं येलो कलर का जो कार्ड होता था वो रख देता था अपने पॉकेट में. यानी 10 के लिए येलो कार्ड और 1 के लिए ब्लू कार्ड.
तो यानी जैसे जैसे ब्लू कलर के 5 + 5 10 ब्लू कार्ड होते थे तो 1 येलो कार्ड हो जाता था उसका। अभी देन कम 7 मोर रेड्स, उसके बाद और 7 रेड्स आते थे। तो 10 तो ऑलरेडी था उसके पास 10 रेड्स के लिए येलो कार्ड। उसके बाद उसने क्या किया कि ब्लू कलर के 7 कार्ड्स रख दिए तो 17 रेड्स हो गए। विच कार्ड विल ही हैव इन हिज पॉकेट इफ़ ही हैज़ काउंटेड अप टू। चलो यहाँ पर कुछ नंबर दिए, उसके हिसाब से हमें कार्ड करने हैं। तो जैसे 23 है तो उसने 2 येलो कार्ड्स लिए हैं 10 के यानी 20, और 3 के लिए 3 ब्लू कार्ड लिए हैं तो हो जाएगा 20 + 3 = 23। वैसे ही 47 है तो 10 येलो कार्ड, 4 येलो कार्ड और 7 ब्लू कार्ड। अभी 55 है तो 5 येलो कार्ड, 2 3 4 5 येलो कार्ड और 5 ब्लू कार्ड, 1 1 1 1 1। चलो नेक्स्ट है 63। तो 1 2 3 4 5 6 और बाद में 3 जो है वो ब्लू कार्ड हो गया 63। अब 72, तो उसी तरह से 7 कार्ड ब्लू येलो के और 2 कार्ड ब्लू के। उसके बाद है 80, तो यहाँ पर सिर्फ 8, अगर 80 कार्ड्स है तो उसके लिए हमें 8 येलो कार्ड्स करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद जो है क्या है कि पेज नंबर 63 पे जो किंग यानी कि जो राजा है, तो ये इसमें है कि द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन्स, उस किंग को उसको गोल्ड कॉइन्स देने पड़े। देर आर नॉट 80 कॉइन्स, वहाँ उसमें 80 कॉइन्स नहीं थे। कैन यू गेस व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट, नाउ एक्ट आउट द स्टोरी इन द क्लास। जब उसने 80 कॉइन्स मिले उसको, राजा ने यानी जो किंग था उसने उसको कॉइन्स दिए और वहाँ से चला गया, लेकिन जो कॉइन बाद में उसने काउंट किए ना तो वो 80 नहीं थे। तो उसने क्या किया, हियर इन्जॉय योर रेट्स। फिर उसने क्या किया कि उसने झूठ बोला ना उसको कि मैं आपको इतने रेट्स दूंगा अगर आप इतने कॉइन्स मुझे दोगे, तो मतलब मैं इतने रेट पकड़ता हूँ तो आप मुझे एक रेट के बदले आपको एक गोल्ड का यानी सोने का कॉइन देना पड़ेगा। लेकिन राजा ने झूठ बोला, उसने बोला था लेकिन उसने उसको कॉइन नहीं दिए। तो बाद में जो फ्लूट मैन था उसने क्या किया, फिर से फ्लूट बजाई और सारे रेट जो है किंग के ऊपर छोड़ दिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।